आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे इनको अच्छी तरीके से, और अपनी आंखों में लगाते हुए और चेहरे की हल्की मसाज करते हुए, आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे और सीधे बैठ जाएंगे। अपने शरीर को सीधा रखते हुए स्थिर करेंगे, शोल्डर को रिलैक्स रखेंगे और मेडिटेशन का अभ्यास करना है। आज के मेडिटेशन के अभ्यास में परमात्मा हमसे हर परिस्थिति में खुश रहने वाली बात कह रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए आज के मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हमने देखा हमारा शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया। शरीर के अंदर जो दिल की धड़कन हो रही है वो चल रही है, लेकिन इतनी धीमी है कि उसका एहसास नहीं हो पा रहा है। सांसें भी हम ले रहे हैं तो इतना धीमे धीमे अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं। आराम से सांस हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, क्योंकि सांसों को तेजी से लेने और छोड़ने में भी थकान हो जाती है और हमारा कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। इसीलिए धीमे धीमे हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, और उससे हमारा मन मस्तिष्क जो है उसकी थकान मिट रही है और वो शांत हो रहा है, और इस शांत मन का प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ रहा है। हमारा पूरा शरीर भी शांत होता जा रहा है। मन और शरीर दोनों शांत अवस्था में हैं। ऐसे में हम निश्चय पूर्वक परमात्मा से मिलन कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। मस्तक के बीच में एक चमकते हुए सितारे को महसूस करेंगे, जो हमारी आत्मा है, जो इस सांसों के माध्यम से शरीर को चला रही है, शरीर को जीवात्मा बना के रखे है। क्योंकि शरीर जीवित है और साथ साथ ये आत्मा अपने परमात्मा से निरंतर जुड़ी रहती है, उसको याद करती है। जैसे अपने माता पिता को याद करते हैं, वैसे ही आत्मा भी उस परमात्मा को याद करती है जिसने इस शरीर में मुझ आत्मा को भेजा है। चारों तरफ एक लालिमा भरे प्रकाश को महसूस कर रहे हैं हम। उसमें ऊर्जा है, शक्ति है। ये प्रकाश जो परमात्मा से मिल रहा है, उस प्रकाश को महसूस करेंगे, उसको अपने अंदर धारण करते हुए ऊर्जा को महसूस करेंगे, और उस प्रकाश के भीतर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। परमात्मा हमें निरंतर देखते रहते हैं। इस शरीर में रह करके मैं आत्मा कैसे अपने आप को शांत रख पाती हूँ, खुश रख पाती हूँ।
मानव जीवन मिलने पे तरह तरह की परिस्थितियां सामने आती हैं। कुछ अच्छी होती हैं, कुछ हमें अच्छी नहीं लगती हैं। जो हमें अच्छी लगती हैं, जिनसे हमें सुख मिलता है, उसके लिए हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। लेकिन ये कभी नहीं कहते कि परमात्मा, ये खुशियां आप हमें ही क्यों दे रहे हैं? हमने ऐसा क्या किया जो हमें आप खुशियां दे रहे हैं? कभी ये प्रश्न, हमारे सवाल अपने मस्तिष्क में, अपने मन में नहीं आता। लेकिन जब कोई परिस्थिति ऐसी होती है जिससे हमें थोड़ा कष्ट होता है, दुख होता है, तो हम तुरंत उस परमात्मा से शिकायत करते हैं कि आप मेरे संग ऐसा क्यों कर रहे हैं? परमात्मा शांत भाव से, एक बच्चे की तरीके से, एक छोटे बच्चे जैसे होता है, अपने माँ बाप से बात करता है, वैसे ही हम जब अपने परमात्मा से बात करते हैं, वैसे ही मुझे वो छोटा बच्चा समझ करके, छोटे बच्चे के रूप में देखते हुए मुझे समझाते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे संग अच्छा या बुरा हो रहा है, वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुमने ही कुछ किया है, अच्छा किया है, तो उसका फल अच्छा मिल रहा है। कुछ जो हमसे कुछ गलत हो गया है इस जन्म में या पूर्व जन्म में, तो उससे हमें कष्ट मिल रहा है। तो दोनों ही स्थितियों में हमें सामान्य रहना है कि हमने जो भी परीक्षा दी है, अभी तक जीवन यापन किया है, उसमें जिस तरह प्रश्नों को हल करा है, उसमें हम जहाँ तक पास हुए हैं, उसके हिसाब से हम आगे का जीवन जी पा रहे हैं। जब हम ये जान जाते हैं कि जो सब कुछ जो है मेरे अपने कर्मों का फल है, परमात्मा का केवल एक कार्य है कि हमें परखते रहना, और परख करके हमें उसके हिसाब से फल देना। लेकिन फल हमारे हिसाब से ही मिल रहा है, और परिस्थिति जो कि हमारे बस में नहीं है, लेकिन स्व स्थिति हमारे बस में है। स्व स्थिति माने मेरी स्थिति, परिस्थिति माने जो बाहर की स्थिति है। तो बाहर की स्थिति तो कभी भी कैसी भी आ सकती है, अच्छी भी, परेशान करने वाली भी। लेकिन स्व स्थिति हमारी अपनी है। ये हमारा निर्णय है कि वो स्थिति जब आएगी, अच्छी या बुरी, अच्छी होने पे हम बहुत ज़्यादा उत्साहित तो नहीं हो जाएंगे, अपना आपा तो नहीं खो देंगे। और अगर कोई स्थिति ऐसी होगी जो हमें दुख देने वाली होगी, परेशान करने वाली होगी, तो कहीं अपना संयम तो नहीं खो देंगे। इन्हीं दोनों के बीच में संतुलन रखना है। न खुशी में बहुत ज़्यादा फूलना है, न परेशानी में हिलना है। दोनों स्थिति में अपने आप को संतुलित रखते हुए परमात्मा से उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, उनसे अपनी स्थिति के बारे में बताते हुए अपने आप में ऊर्जा भरेंगे। और जो भी हमने कर्म करे हैं, उसका प्रसाद रूप में जो भी हमें, उसका जो असर हमें मिल रहा है लाइफ में, उसको स्वीकार करेंगे। जब हम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम, हमारे अंदर
उस स्थिति के बारे में प्रश्न उठना बंद हो जाते हैं कि क्यों हो रहा है, मेरे संग ही ऐसा क्यों हो रहा है। जब ये स्थिति हमारी आ जाती है तो हम उन परिस्थितियों के बारे में परेशान नहीं होते, बल्कि अपने पे पूरा नियंत्रण रखते हैं। और जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो भी हम खुश रहते हैं। खुश इसलिए रहते हैं क्योंकि हम ये मान लेते हैं ये किस तरीके से जो परिस्थितियां आई हैं, जो हमारे कर्मों का फल है, वो परिस्थितियां आ गई तो वो हमारे कर्म कट गए हैं। और चूंकि हम इस जीवन में अच्छे कर्म कर रहे हैं, इसलिए उन जो वैसे कर्म हैं जो अच्छे नहीं हुए थे हमसे, उनका जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि हम जो परिस्थिति आती है वो ऐसा महसूस होता है कि बहुत कम परेशानी में हमें छुटकारा मिल गया। स्थिति और बुरी भी हो सकती थी, लेकिन परमात्मा ने हमारे अच्छे कर्मों को देखते हुए हमें इतनी कठिन परिस्थिति में नहीं रखा, इतना हमें कष्ट नहीं हुआ। ये हम समझते हुए, परिस्थिति को स्वीकार करते हुए और खुश होते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है उसे हमने स्वीकार करा है। और परमात्मा ने हमें इतनी शक्तियां दी हैं, उन शक्तियों के माध्यम से हम परिस्थितियों का अच्छी तरह से मुकाबला कर पा रहे हैं। कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती है। हिल सकते हैं थोड़ा बहुत, कुछ समय के लिए हो सकता है कि हम अपने आप पे नियंत्रण नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही हमें परमात्मा की बात याद आती है तो हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। उससे एक फायदा होता है कि जो हमारा जीवन है, आगे का जीवन है, वो अच्छा बीतता है। उससे हमारी आत्मा पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे शरीर पे उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, हमारी हेल्थ पे उसका बुरा असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमने उस परेशानी को अपनी आत्मा में ग्रहण नहीं करा है, बल्कि उसे मुकाबला करके उसको हरा दिया है। ऐसी परिस्थिति में जब हम रहते हैं, तुम्हारा आचरण अच्छा रहता है, हमारी वाणी में मधुरता रहती है, जिससे हमारे आगे कर्म अच्छे होते चले जाते हैं। इस भावना से कि जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ है और आगे भी अच्छा ही होगा, जो हमारे लिए सही था वो हो रहा है, आगे भी जो हमारे लिए सही होगा वो होगा, इसका विश्वास हमें रखना है कि परमात्मा हमारे संग कभी भी गलत नहीं करेगा, ना आज तक कभी गलत किया है, ना आगे कभी गलत करेगा। हमें बस उस परमात्मा में विश्वास रखना है। उस विश्वास को अपने अंदर ग्रहण करेंगे और अपने विश्वास को, आत्मविश्वास को हम जागृत कर रहे हैं, तो हमें हर परिस्थिति एक ही लग रही है। कठिन परिस्थिति से लेकर के आसान परिस्थितियों तक में हम बिल्कुल सामान्य रहते हैं। और इसलिए हमारे आगे का जो जीवन है वो सुखमय होता है, आसान होता है, आपस के संबंध अच्छे रहते हैं और हमारे कर्मों का खाता दिन प्रतिदिन बेहतर होता जाता है और आगे की तैयारी हमारी अच्छी होती है।
परमात्मा, आपने जो हमें समझ दी है, इस समझ को हम निरंतर अपने जीवन में धारण करके रहेंगे और कभी भी आपसे शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि हर परिस्थिति के लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप फिर भी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत आभार है। मैं मन से आपको धन्यवाद देती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि आपके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करूंगी, संतुष्ट रखूंगी और संयम में रखूंगी, धैर्य से रखूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।